गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जिनके सुमिरन ध्याहिते सिद्ध होत सब काम, ऐसे वीर हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। अकाड़ कर्णवालंद भक्तवान संकल्प तरु तनक पीताम्बरधारी श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय पूजनीय संत शिरोमणि ब्रह्मलीन, जिनकी वाणी जिनकी कृपा आज तक हमारे ऊपर जगमगा रही है, हमारे दिलों में उनका आज जो प्रेम सबके दिलों में अंदर समाया है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजनीय संत शिरोमणि गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और वही राघवेंद्र सरकार की पावन नगरी से हमारे बीच में वहां राम जी विराजमान हैं और यहाँ हमारे बीच में श्री राघव जी विराजमान हैं, जिनको भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त है। भगवान के श्री चरणकमलों में अपार श्रद्धा रखने वाले सभी संत जन यहाँ पर परम श्रद्धेय पूजनीय संत शिरोमणि श्री रामदास जी महाराज जी विराजमान, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी हमारे गुरुजन भाईजन माताएं बहनें सभी विराजमान, उन सभी को मेरी तरफ से कोटि प्रणाम। श्री राधे। भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त नहीं होती है। सरकार ने उस दिन बड़ा अच्छा निवेदन किया था कि जटायु जी महाराज को जो गति प्राप्त हुई थी ना, क्या बात है, जो गति जटायु जी महाराज को प्राप्त हुई थी ना, वही सौभाग्य बाली को भी मिला सरकार। अगर रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में अगर कोई सौभाग्यशाली है, भगवान की कृपा हुई है, तो बाली और जटायु जी महाराज के ऊपर स्वयं कृपा बरसी। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज राम जी से पहली बार मिले थे ना, सीता मैया का जिस समय भगवान श्री राम से वियोग हो गया था, तो राम जी को लेकर के श्री सुग्रीव जी महाराज के पास में उनको लेकर के गए। सारा वृत्तांत भगवान श्री राम को जब बताया है, तो भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव तुम चिंता मत करो, अब तो मेरे सानिध्य में हो ना, तुम जाओ जाकर के बाली को ललकारो और मैं उसका अंत कर दूंगा। तो भगवान श्री राम का आदेश पाकर के जिस समय सुग्रीव वाली से लड़ने के लिए गया था, भगवान श्री राम पेड़ों के पास छिप करके वाली का वध करना चाहते थे। काफी देर तक जब लड़ाई होती रही, तो आखिर जैसे ही वाली भगवान श्री राम के सामने आया और भगवान श्री राम ने बाण निकाला और जाकर के वाली के सीने में लगा दिया। आज जब बाण वाली के लगा तो वाली बोला, आज मेरे साथ जो जितना बड़ा धोखा हुआ है ना, किसी ने आज तक नहीं किया। आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे छुपकर मारा है? कृपया मुझे अपने दर्शन दें।
भगवान श्री राम जी सामने प्रकट हो गए। भगवान श्री राम बोले, बाली मैं हूं राम। बाली ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कौन सा अपराध दास ने किया था जो आपको छुपकर मारना पड़ा? आपका तो धर्म के लिए अवतार हुआ था ना। तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि धर्म है तो अब तरे गुसाई, मारहो मोहे व्याधि की नाई। प्रभु आपका जो अवतार हुआ है ना, वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे छुपकर क्यों मारा है? ऐसे मारा है प्रभु कि मारो मोए व्याध की नहीं। ऐसा लगता है कि मैं एक आप शिकारी बनकर के मुझे मारा और मैं शिकार था। प्रभु ये गति मुझे क्यों प्रदान की? प्रभु क्यों प्रदान की? बाली ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कि कारण कबने नाथ मोहे मारा। प्रभु मैं आपका बैरी हूं, मैं आपका दुश्मन हूं और सुग्रीव प्यारा है, इसका क्या कारण है? प्रभु मुझे छुपकर क्यों मारा? प्रभु ये दास आपसे विनती करता है, प्रभु उत्तर दो मेरे भगवान श्री राम, उत्तर दो। तो भगवान ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि अनुज भदू भगनी सुत नारी, कि सुन सट कन्या समये चारी, किने कुर्दिष्ट बिलो कह जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। भगवान श्री राम ने कहा, अनुज भदु भगनी सुत नारी, सुनसट कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोके जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। तूने छोटे भाई सुग्रीव की स्त्री को छीन लिया। शास्त्रों के अनुसार तुझे पता है छोटी भाई की स्त्री और बहन और पुत्र और उसकी स्त्री दोनों बहन के समान होते हैं, और तूने ऐसे अपराध किया। और सबसे बड़ी बात भगवान श्री राम ने बाली के सामने कह दी कि जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे मिलाने का प्रण करे, क्या मैं उस सुग्रीव के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूं? बाली हंसने लगा। बाली बोला, वाह प्रभु वाह, एक गीध भी क्या कभी शेर का काम कर सकता है? बाली क्या बोल रहा है? हाँ प्रभु, जिस सीता मैया को आप रावण चुरा करके ले गया है, 6 मास तक मैंने उसे अपने कांख में दबा कर रखा है। अगर आप पहले मुझसे मिलते ना, तो अभी तक सीता जी आपके पास होती। भगवान निराश हो गए और वाली से कहा है, वाली कि अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहे सुने कृपा निधाना। अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहे सुन कृपा निधाना। मेरे प्रभु तनिक पीतांबरधारी भगवान श्री राम, मैं भगवान ने कहा कि अगर तू मरना नहीं चाहता है तो बता, मैं तुझे प्राण दे दूं, प्राण दान दे दूं। भगवान श्री राम हाथ जोड़ के बाली के सामने खड़े, बाली बोल क्या तेरी अंतिम इच्छा है? तो बाली ने जो भाव दिया है भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगा, प्रभु ये जो gति आपने मुझे प्रदान की है ना, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहो आवत नहीं। कई जन्मों से साधु तपस्या संत आपके दर्शन करते हैं, आपकी तपस्या करते हैं, वो गति प्रदान नहीं होती जो गति सरकार आज मरते समय मुझे प्रदान हो रही है। और अंत समय है
आवत नहीं, उनकी जिब्या पर प्रभु कभी आपका नाम नहीं आ पाता है, तो मैं धन्य हूं। तो भगवान ने कहा तेरी जो अंतिम इच्छा हो वर मांग ले। तो वाली ने कहा प्रभु जहां भी जिस योनि में मेरा जन्म हो, जिस योनि में मेरा अवतार हो, जिस योनि में मैं जाऊं प्रभु, मुझे आपके चरणों का दास बन के रहूं, आपके चरणों की सेवा मिले। ऐसे भगवान श्री राम की अपार महिमा है। इन सब का कहने का यही मतलब है कि भगवान श्री राम की नगरी से जो हमारे बीच में श्री राघव जी महाराज विराजमान हैं, इनकी अमृतमयी वाणी से भगवान के जितने चरित्र हमारे जीवन में उतर जाएं, हमारा जीवन सुंदर और सफल हो जाएगा और भगवान श्री राम